Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. रिलैक्स इलाय, ये सब तो गेम का हिस्सा है। इंटेंस सिचुएशन, लेकिन टीम कैप्टन ग्रैंडल ने अरेक्निड स्लग का इस्तेमाल किया है। मुझे नहीं लगता कि वो बच गया बॉब। क्या ये भी गेम का हिस्सा है? असल में नहीं। हमने अरीना के सर्किट बोर्ड को चेक किया है जो खराब हो गया था। ये जानबूझकर किया गया? हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। ब्लैक की टीम ने किया होगा ये। हम जानते हैं वो चीटर हैं। एक मिनट रुको, मैं ब्रूट्स को जानता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा गुस्से वाले हैं, लेकिन वो स्लग बॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, चीटर नहीं हैं। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो गलत है। पहले प्रूफ लाओ, फिर बात करेंगे। ऑलराइट प्रीमो, तुम्हें प्रूफ चाहिए? मैं लेकर आऊंगा। मगर इलाय, अब ये सब कैसे होगा? ये तो फाइनल है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक बुरी खबर है। तुम्हारी टीम को जरूरत है 4 खिलाड़ियों की, और अगर ये नहीं खेल सकता तो साफ जाहिर है कि तुम 3 खिलाड़ी हो। तो इसका मतलब है तुम्हारी टीम गेम से बाहर। और रिजर्व प्लेयर्स का क्या? स्लग बॉल रूल बुक के मुताबिक किसी भी अनरजिस्टर्ड प्लेयर को गेम में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, वो भी किसी भी वक्त, अगर टीम कैप्टन इसकी इजाजत दे दे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना ग्रैंडल? इसका मतलब है हम अब भी गेम जीत सकते हैं। वेलकम बैक। सेकंड हाफ का आगाज हो चुका है और रोलर्स अब भी 3-1 से लीड कर रहे हैं। पता नहीं ये लीड कितनी देर तक बरकरार रहेगी बॉब। देखो जरा उस नए खिलाड़ी को। There we go। माइनर नंबर 57 ने रोलर की डिफेंस लाइन को पास किया और ये गोल। माइनस का स्कोर आगे बढ़ रहा है बॉब। रोलर्स का न्यू प्लेयर कोर्टजैन बॉल के साथ दौड़ रहा है। लेकिन ये तो बॉल लेकर सीधा गॉन्टलेट में जा रहा है बॉब। इस नए प्लेयर को तो अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उसने पिस्टन ट्रैप को पार कर लिया, मगर माइनर नहीं कर पाया। वो प्रायर से बाल बचा है। ब्लेडर्स को चकमा दिया और बाहर आ गया। बाहर तो आ गया, लेकिन बच नहीं पाया। क्या तुम ठीक हो कॉड? 64 ने बॉल पास की है 98 को, और ये एक और गोल। बॉल फिर से माइनर के पास है। 57 के पास क्लियर शॉट है। कुछ ऐसे रोकना होगा। ये क्या? न्यू रोलर नंबर 28 कहां से सामने आ गया? ये क्या, उसने गोल बचा लिया। अनबिलीवेबल। मैंने पकड़ लिया। मैंने बॉल को पकड़ लिया। इस नए प्लेयर कोर्ट को देखकर नहीं लगता था कि वो ये कर लेगा बॉब। प्लेयर 28 की बेहतरीन मूव, जो उसने बॉल पास की और रोलर्स आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैप्स एक्टिवेट हो चुके हैं और रोलर्स उसमें फंस रहे हैं। वो ये क्या हुआ? लगता है कोऑर्डिनेट 3 में कोई वायरस आ गया है। ये सब एक साथ फायर कर रहे हैं। लगता है नंबर 28 इलेक्ट्रिक बिल पे करना भूल गया। टाइम आउट हो चुका है। नंबर 28 कोर्टजैन की पूरी तरह टक्कर हुई है और वो बेहोश दिखाई दे रहा है। कॉड, मुझे सुन सकते हो? इलाय, क्या ये तुम हो? हाँ, क्या तुम ठीक हो डूड? क्या हम मैच हार गए? No. चलो फिर से शुरू करें। ये उस ट्रैप ने कॉड को टारगेट किया। मुझे यकीन है इसके पीछे ब्लैक और ब्रूट्स का हाथ है। मुझे तो ये सारा मामला ही सस्पिशियस लगता है। ब्लैक आजकल कुछ खतरनाक काम कर रहा है, और अब वो स्लग बॉल में चीटिंग कर रहा है। इतना छोटा सा काम उसके कैलिबर का नहीं लगता। अरे वाह, देखो तो हमसे मिलने कौन आया है। एक चूहा। तो शायद मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हे कूल, हम यहाँ लड़ने नहीं आए। तो फिर तुम ये ब्लास्टर क्यों दिखा रही हो? मैं ऐसा हरगिज ना करता अगर ब्लैक और ब्रूट्स चीटिंग ना कर रहे होते। मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। लिसन मिस्टर थ्रैशर, यही है ना? आपको क्लियरली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम चलते हैं, गुड बाय। जब तुम थंपर से डील कर रहे थे, मुझे उसके लॉकर से ये मिला। ये क्या है? माइनर्स ने एक और गोल कर दिया। वो 5-3 से आगे हैं। ये सोल्डरिंग टूल है। यानी वो टूल जिससे अरीना ट्रैप्स के सर्किट बोर्ड्स को खराब किया जा सकता है। इस चीज से कोई प्रूफ साबित नहीं होता। इसे तो थ्रेशर में कास्ट पर काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। मेरी बात मानते हो तो वापस जाकर इस गेम को एंजॉय करो। और ये 17 को बॉल पास हुई और वो आगे बढ़ रहा है। इसे कहते हैं चैंपियन लेवल का गेम बॉब। नए प्लेयर कोर्टजैन ने अरेक्निड स्लग का फायर किया है। वैसे ये मूव इतना बुरा नहीं था बॉब। लेकिन ये क्या? थैंक यू। क्या बात है, न्यू प्लेयर ने बाजी मार ली। शानदार खेल, लेकिन 57 ने डिफेंस शॉट किया है और ये किसी ने नहीं सोचा था, पर शॉक एंड रोल्स ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुके हैं। हमने कर दिखाया। गॉड, इनमें से तो कोई भी खेलने की हालत में नहीं है। इसका मतलब है कि कब ब्रूट्स ही जीतेंगे। इलाय, दिस इज रिडिकुलस। गॉड को खिलाना तो समझ में आता है, मगर दिस इज क्रेजी। तो और क्या करें हम? क्या ब्रूट्स की टीम को चीटिंग से वो कब जीतने दे? तुमने प्रीमो को बता तो दिया था कि उन्होंने कैसे चीटिंग की। क्या पता वो कोई एक्शन ले।
तुम्हें वाकई लगता है प्रेमो इस बारे में कुछ करेगा? अगर शॉक एंड रूलर्स नहीं खेले, कब ब्रूट्स का हो जाएगा? ये गेम मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन असल में ये गेम स्लग शूटिंग का है, वो जो हम हर रोज करते हैं। हमारे लिए नॉर्मल होना चाहिए। बस फर्क इतना है कि हम स्केट्स पर हैं और हजारों लोग हमें देख रहे होंगे। इलाई शेन और उनकी टीम स्लग बॉल कप के लिए डॉक्टर ब्लैक के ब्लेड सिटी ब्रूट्स के अगेंस्ट मैदान में उतरेगी। कोई आखिरी बात चूहे? मेरा एक उसूल है कि मैं चीटर से बात नहीं करता। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। तुम दोनों निकलो यहाँ से अभी। बॉल ब्रूट्स के कैप्टन के पास है। लगता है इलाई शेन को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने ऐसा ट्रैप आज तक नहीं देखा। हमें संभल कर रहना होगा, क्योंकि लग रहा है कि ये ट्रैप गेम के रूल्स के मुताबिक नहीं। ब्रूट्स का कैप्टन आसानी से आगे बढ़ रहा है। वाओ, क्या जज्बा है। ये निशाना लिया और गोल कर दिया। ये है ब्रूट्स का फाइनल का पहला गोल। समझ नहीं आ रहा वो बॉल अपने पास क्यों रख रहा है बॉब। उसे बॉल आगे पास कर देनी चाहिए। बॉल फिर से थ्रेशर के पास है। थ्रेशर, तुमने ये बॉल गिरा दी। इलाई शेन ने डिफेंस के लिए फ्रॉस्ट क्रॉलर फायर किया है, जिसने चंद ब्रूट्स प्लेयर की छुट्टी कर दी है। क्या ये मेरा वहम है या ये ट्रैप्स वाकई खतरनाक होते जा रहे हैं? तुमने बचाया मुझे। इसका मतलब तुमने चीटिंग। मैंने कहा था ना, हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं। मगर सोल्डरिंग टूल मैंने उसे तुम्हारे लॉकर से ढूंढा। मुझे वो अरीना के नीचे मिला था। मैं उसे सबके सामने लाने वाला था, लेकिन उससे पहले तुमने ले लिया। लेकिन अगर तुम नहीं हो तो कौन है? प्रेमो! अब तुम कहाँ जा रहे हो इलाई? एक चूहे को पकड़ने। हे, तुम यहाँ वापस आओ। हे, रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। लेकिन मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। डेंटिस्ट के पास जाना है, बाद में मिलते हैं। शायद अब हम बात कर सकते हैं। तुम मुझे जिंदा कभी नहीं पकड़ सकते। मुझे ये शख्स बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ब्लैक ने तुम्हें गेम फिक्स करने के लिए क्या दिया है? ये सब कुछ मैंने बगैर पैसे लिए किया है बच्चे। मतलब तुम ब्लैक को चीट करने में फ्री में मदद कर रहे हो? Why? क्योंकि ब्लैक आने वाले वक्त का चमकता सितारा है। तुम्हें क्या लगता है वो बगैर कुछ किए चला जाएगा? वो पूरे सिलेक्ट एरा पर हुक्मरानी करेगा, तो इसीलिए उसका साथ देना मेरे लिए अच्छा साबित होगा। मैं डॉक्टर ब्लैक को नाराज नहीं कर सकता था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बच्चे। ये आदमी हमारे गेम का नाम खराब कर रहा है। थ्रेशर, तुम एरिना में क्यों नहीं हो? तुम चले गए थे तो मैंने सोचा प्लेयर्स बैलेंस कर दूं। मैं ऐसा शख्स बिल्कुल नहीं हूँ जो चीटिंग करके जीते। फाइनल्स के आखिरी 30 सेकंड, स्कोर है 1-1 और बॉल ब्रूट्स के पास है। लगता है शेन गैंग पूरी तरह हारने वाले हैं बॉस। इलाई शेन ने इन्फर्नस स्लग ब्लास्ट किया है और ऐसे ब्रूट्स के प्लेयर्स को फंसा दिया है। अब ट्रिक्सी और कोड ब्रूट्स से आगे निकल रहे हैं। कोड को बॉल मिल गई है और ब्रूट्स उसके पीछे है। बस कुछ सेकंड्स बचे हैं। वो जीत गए, उन्होंने कर दिखाया। ये किसी मोर्चे से कम नहीं है। अब मुझे मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा इलाई। इस पर तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का हक है। थैंक्स, लेकिन इस पर शेन गैंग का हक नहीं है। मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ दो मुझे। रिलैक्स मिस्टर प्रेस्टो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? डॉक्टर ब्लैक, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रहा था, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी टीम जीते इस गेम में, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मुझे हमेशा जीतने के लिए चीटिंग करनी पड़ती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ लूंगा, कभी ना कभी तो। डॉक्टर ब्लैक, प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ।